हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो कार्तिक मास शुरू होने ही वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मंदिर साफ कर लिया जाए। तो नवरात्रों से पहले तो एक बारी मैंने कर लिया था, लेकिन अब जो है काफ़ी गंदा हो रखा है, तो आज मैं मंदिर साफ करूँगी और मंदिर साफ मैं दोपहर के टाइम ही करती हूँ, खाना-वाना खा के। क्योंकि सुबह के टाइम और ही काफ़ी काम हो जाते हैं, तो इसीलिए जो भी डीप क्लीनिंग का काम होता है, ख़ास करके मंदिर का, तो वो मैं दोपहर में ही करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्तिक मास पर, तो वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो कार्तिक मास जो है वो 18 तारीख से शुरू हो रहा है और 17 तारीख की है शरद पूर्णिमा। तो कार्तिक मास जिसे दामोदर मास भी कहते हैं। और ये मास भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है क्योंकि इस मास की अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी। तो कार्तिक मास में जो सबसे ज़रूरी काम हमें करना है वो है स्नान करने का। तो स्नान तो वैसे हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन कार्तिक मास में हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है और दूसरा काम करना है हमें दीपदान। तो दीपदान जो है हमें जैसे सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे तो उस समय भी दीपदान करना है और शाम के समय जब हम जोत जगाते हैं संध्या के टाइम, तो उस समय भी हम दीपदान कर सकते हैं। वैसे दोनों टाइम ही करना चाहिए। और कहते हैं कि दीपदान करने से जो हमारे जन्म-जन्मांतर के पाप-ताप होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो अगर जैसे आप वर्किंग हैं, तो अगर शाम के समय नहीं दीपदान कर सकते, तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते, तो आप शाम के समय करें। तो ये आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, वैसे दोनों टाइम ही करना चाहिए। क्योंकि दीपदान जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, उतना ही अच्छा होता है कार्तिक मास में। तो ये कार्तिक मास इतना पवित्र है कि इस मास में हम जो भी कोई काम करते हैं तो उसका जो है हमें हज़ार गुना फल प्राप्त होता है। तो इस मास में हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान तो करना ही है, भगवान की सेवा करनी है, ग्रंथ पढ़ने हैं, पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और ग्रंथ आप जैसे भागवत पढ़ सकते हो अगर आपके पास भागवत है, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी सुन सकते हो कथा, क्योंकि भगवान की कथा पढ़ने से ज़्यादा सुनने का काफ़ी महत्व है। तो भागवत पढ़ सकते हैं आप, भगवद गीता का अध्ययन कर सकते हैं और कार्तिक मास की जो है कथा उसकी भी बुक मिलती है, तो आप अगर आपके पास है तो वो रोज़ पढ़िए, 1 अध्याय, अगर नहीं है तो आप ला भी सकते हो। तो मेरे पास तो कार्तिक मास की जो कथा होती है उसकी बुक पड़ी हुई है, तो मैं हर बारी कार्तिक मास में पढ़ती हूँ। और आप दामोदर अष्टकम भी पढ़ सकते हो, अगर नहीं आता तो आप जैसे ऑनलाइन भी उसको सुन सकते हो। तो दामोदर अष्टकम जो है जैसे कि आप फ़ोन में लगा के रख दो, सुबह-शाम चलता रहे घर में, तो उससे भी जो है घर में एक पॉज़िटिविटी आती है, क्योंकि इस महीने में जो है कार्तिक मास में दामोदर भगवान की पूजा करी जाती है। और दामोदर भगवान कौन है? हमारे बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल ही हैं। और हमारे बाल गोपाल ने जो अपनी बाल लीलाएँ करी हैं, वो इस कार्तिक मास में ही करी है। जैसे कि उखल बंधन हो गया, गोवर्धन लीला हो गई, धनतेरस, दिवाली, बहुला अष्टमी, गोपाष्टमी, रास लीला, तो काफ़ी सारे त्योहार भी इसी महीने में आते हैं क्योंकि ये काफ़ी पवित्र महीना है। और कार्तिक मास में जो है तुलसी पूजा का भी काफ़ी महत्व है, तो आप तुलसी महारानी की सेवा भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, उनके सामने भी दीपदान करें। तो दीपदान जो है हमें अपने घर के मंदिर में करना है, दामोदर भगवान की अगर आपके पास फ़ोटो अगर प्रतिमा हो तो उनके सामने करें, नहीं तो बाल गोपाल तो हैं ही हैं हमारे घर पे, तो हम उनके सामने भी कर सकते हैं क्योंकि एक ही हैं हमारे कृष्ण कन्हैया, इनके जो है रूप अनेक हैं। तो अगर आपके घर में बाल गोपाल ना भी हो तब भी कोई बात नहीं, अगर उनकी फ़ोटो है तो आप उनके सामने दीपदान करें, नहीं तो श्री हरि की फ़ोटो होती है माता लक्ष्मी की, तो आप उनके सामने भी दीपदान कर सकते हो। और इस पवित्र कार्तिक मास में हमारे शालिग्राम ठाकुर जी का और तुलसी महारानी का विवाह भी आता है, तो तुलसी सेवा भी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, जितनी हमने अपने बाल गोपाल की सेवा करनी है कृष्ण कन्हैया लाल की, तो उतनी ही हमें वृंदा देवी की भी सेवा करनी है। और आप तुलसी महारानी की जो आरती भी कर सकते हो, सुबह-शाम कर सकते हो, नहीं तो एक टाइम तो ज़रूर ही करें। तो आप इस्कॉन वाली आरती भी बोल सकते हो, जैसे कि तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, ये वाली जो है इस्कॉन वाली आरती है। नहीं तो आप नॉर्मल आरती भी बोल सकते हो, जो कि घर में बोली जाती है। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। तो आप ये वाली आरती भी बोल सकते हो या फिर माँ तुलसी के जो है आप नाम भी ले सकते हो, वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदिनी तुलसी, कृष्ण जीवनी। तो ये तुलसी महारानी के जो है 8 नाम होते हैं, जिसे कि स्तोत्र भी कहते हैं। ये तुलसी महारानी का स्तोत्र होता है।
एतद्भामाष्टक चैव स्तोत्रनामार्थ सच्युतं यां पठेत् तां च सपूज्य शोषमेघफलमिता। और इस कार्तिक मास में हमें कौन-कौन से काम नहीं करने चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो एक तो हमें नॉन-वेज नहीं खाना है, लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, झूठ नहीं बोलना है और किसी की भी निंदा स्तुति नहीं करनी। तो ये सब काम नहीं करने क्योंकि इसके भी फिर हज़ार गुना फल ही हमें प्राप्त होगा, जैसे कि जो हमें अच्छे काम करके प्राप्त होगा। तो चलिए एक बारी फिर से देख लेते हैं कि कार्तिक मास में हमें कौन से ऐसे ज़रूरी काम हैं जो करने ही करने हैं। तो सबसे पहला काम जो है सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्नान करना है और स्नान जो है हमें ठंडे पानी से ही करना है जो नॉर्मल पानी होता है उससे। हरे और दूसरा जो कृष्णा काम है हमें दीपदान कृष्ण करना है। तो हरे दीपदान भी हमें राम ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो हरे दीपदान जो है हम अपने हरे घर के मंदिर में भी हरे करेंगे, तुलसी महारानी के सामने और राम बाहर अपने हरे आस-पास जो मंदिर हो उसमें जाके भी हमें दीपदान करना है। जय जय और हे ज़्यादा से श्री ज़्यादा राधे हमें ग्रंथ पढ़ने हैं, भगवान की हरे कथाएँ सुननी है, पढ़नी है, ज़्यादा से राम ज़्यादा भगवान के नाम जाप करने हैं। और अगर हरे पॉसिबल हो तो किसी धार्मिक स्थान पर जाके हमें जैसे कि हरिद्वार हो गया, तो हरिद्वार में जाके हम स्नान भी कर सकते हैं क्योंकि गंगा स्नान का भी काफ़ी महत्व है कार्तिक मास में। और अपने आस-पास जो मंदिर हो उसमें जाने का नियम भी हम ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बस कुल मिला के बात यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति करनी है। तो आपसे बातें करते-करते मेरे मंदिर की साफ-सफाई भी हो गई है और मैंने संध्या पूजा भी कर लिया है और अब बच्चे जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में, तो ये जा रहे हैं अपने चाचा के घर। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।